नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रेडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हमने यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। इन्फ्लुएंसेस के रिजल्ट के बारे में जानेंगे, जो कि कल है हम लोग का 23 जुलाई को मार्केट क्लोज होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग आज किस तरीके से काम किए निफ्टी 50 में, हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में, इसके बारे में भी जानेंगे। 23 जुलाई को हमने 22 जुलाई को निफ्टी 50 में काम किया। जैसे मैं बता के गई थी कि 25,150 के आसपास, 200 के आसपास सेलिंग आ सकती है। वहाँ से हम लोग को 150 पॉइंट देखने को मिला डाउन साइड में निफ्टी 50 में। वहीं हम लोग को सेंसेक्स में 82,500 से मैं सेलिंग बताई थी, वहाँ से हम लोग को डाउन साइड में 300 पॉइंट देखने को मिला। अब जानते हैं हम लोग कि यूएस मार्केट के बारे में जानते हैं, जो कि यूएस मार्केट अभी फ्लैट है। अब जानते हैं एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने कैश में 22 जुलाई को 3548 करोड़ की सेलिंग की है, और वहीं पर डीआईज ने 5239 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं हम लोग कि कल इन्फोसिस का रिजल्ट है, जो कि आईटी सेक्टर का स्टॉक, आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसका कल रिजल्ट है 23 जुलाई को। इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बारे में जानते हैं। ये बैंक निफ्टी 50 में इसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसका जो निफ्टी 50 में वेटेज है वो है 3.3% का वेटेज है, जिसके कारण हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। जैसे इसका रिजल्ट हम लोग को लग रहा है कि नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट है। स्लो डील के कारण पहला है, फ्यू क्वार्टर के डील कम आए थे, जिसके कारण हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा जो था हम लोग का ये पॉइंट है कि ग्लोबल जो सेटेलिटी के कारण ना, जो इसमें जो डील्स कम आए थे और मार्केट में ना, इसके कारण हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू फेस पर भी पड़ा है, जिसके कारण रेवेन्यू फेस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण कल निफ्टी 50 में भी हमें फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को पहले से अगर पता है कि रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है या अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसका इम्पैक्ट ना मार्केट में पहले पड़ जाता है। तो हम लोग को कल मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे चार्ट बता रहा है इस स्टॉक का। इसलिए हम लोग को कल गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अगर 25,000 के आसपास कोई रेंज बनाते हैं 10 से 15 मिनट, अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देता है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट आएगा 24,950 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,850 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,800 का। हम लोग को 24,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल निफ्टी 50 में। वहीं पर हम लोग ये देखेंगे कि 25,160 को अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर अप साइड में हो जाता है, जो कि आज के डे हाई के ऊपर चले जाता है, 20 मिनट सस्टेन होता है और उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,250 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,300 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,350 का, जिसमें हम लोग 25,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में हम लोग का जो डे हाई है अभी, जो 11 जुलाई का हम लोग का जो डे हाई है वो 25,300 के आसपास है। तो यहाँ
से हम लोग को मार्केट रिजेक्शन लेते हुए दिख सकता है। तो हमें यहाँ सतर्क होकर काम करेंगे। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम लोग 25,250 के आसपास सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। 25,250 के आसपास अगर रेंज बनाता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,150 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,100 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,050 का एंड फिफ्थ टारगेट आएगा 25,000 का। यहाँ पर हम लोग 25,200 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। निफ्टी 50 में अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तब हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है 25,250 के आसपास। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा तो हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगा, तो वैसे ही हुआ। गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोग को तुरंत सेलिंग देखने को मिला 25,200 से। वैसे ही हम लोग को कल 25,250 के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है तो सेलिंग देखने को। अब जानते हैं सेंसेक्स में 22 जुलाई को किस तरीके से काम किया। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताई थी 82,500 से सेलिंग देखने को मिलेगा, आज वैसे ही हुआ। 82,500 से सेलिंग देखने को मिला, वहां से हम लोग को डाउन साइड में 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 200 से 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में 23 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर 82,000 के आसपास कोई रेंज बनाता है 10 से 15 मिनट और उसका डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तब हम लोग एक ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,900 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,500 का और लास्ट टारगेट आएगा हम लोग का 81,300 का, क्योंकि हर बार जो लो है हम लोग का पिछले लो से ज़्यादा रहता है। तो इस बार हम लोग पिछला लो जो था हमारा 81,500 का था, तो इस बार हम लोग को 81,300 तक देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। वही हम लोग देखते हैं कि बाइंग कहाँ पर आ सकती है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में अगर 82,520 के ऊपर सस्टेन हो जाता है 10 से 15 मिनट और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड में ब्रेकआउट देगा तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 82,600 का, सेकेंड टारगेट आएगा 82,700 का, थर्ड टारगेट आएगा 82,800 का, फोर्थ टारगेट आएगा 82,900 का, जो कि हम लोग का 11 जुलाई का डे हाई तक के टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब जानते हैं हम लोग कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं सेंसेक्स में फ्रेश सेलिंग में। अगर हम लोग का 82,800 का लेवल सस्टेन हो जाता है 30 मिनट और उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का, सेकेंड टारगेट आएगा 83,200 का, फोर्थ टारगेट आएगा 83,400 का, फिफ्थ टारगेट आएगा 83,500 का। यहाँ तक कि हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम 23 जुलाई को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम 24 जुलाई को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कल किस कंपनी का रिजल्ट आएगा जिससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है परसों, उसके बारे में भी जानेंगे।